बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है। सिंपली द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी इज़ नॉन एज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होता क्या है दोस्तों कि रियल लाइफ में जब हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं तो कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं, निमल बदल होती हैं। मिसाल के तौर पे हम पेट्रोल और सीएनजी की बात करते हैं कि पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भी इस्तेमाल होता है, सीएनजी भी इस्तेमाल होती है। तो जब एक टाइम पे जब कोई पर्सन इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो प्राइस का कंपैरिजन करता है। जब किसी एक चीज़ की प्राइस कम हो जाए और दूसरी की प्राइस वही रहे तो लोग जो चीज़ सस्ती होती है, जो चीपर होती है, उसी को ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं। तो अब वो किस रेट पे एक चीज़ की क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, उस रेट को हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जैसा कि हमने इस डेफिनेशन में बात की। अब हम एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि हमने पेट्रोल और सीएनजी की एग्जांपल ली है, तो हम लेट करते हैं कि पेट्रोल जो है वो रुपीज़ 110 का 1 लीटर है बेसिकली। ये उसकी प्राइस है और रुपीज़ 110 पे लोग जो उसकी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं पेट्रोल की, दैट इज़ 5 लीटर्स। उसी टाइम पे अगर सीएनजी की प्राइस हम लेट करते हैं कि वो सीएनजी की जो प्राइस है वो 105 है और लोग सीएनजी की प्राइस उस टाइम पे जब 105 पर केजी के हिसाब से 105 रुपीज़ उसकी प्राइस होती है, तो लोग उसको डिमांड कर रहे हैं 10 केजी। बाद में ऐसा होता है, लेट सपोज किसी एक चीज़ की हम यहाँ पे प्राइस को चेंज करते हैं, या पेट्रोल की प्राइस को चेंज करते हैं या फिर सीएनजी की। हम लेट करते हैं कि सीएनजी की जो प्राइस है ना वो चेंज हो जाती है। ये सीएनजी की जो प्राइस है वो 105 से जंप करके रुपीज़ 120 पे चली जाती है। रुपीज़ 120 पे चली जाती है। देखो, सीएनजी जब महंगी होगी, इसकी प्राइस में चेंज आया, रुपीज़ 105 से 120 पे चली गई, तो ये तो पेट्रोल से भी महंगी होगी। तो लोग क्या करेंगे, सीएनजी की डिमांड को कम कर देंगे और कंसीक्वेंटली क्या करेंगे, पेट्रोल की डिमांड को बढ़ा देंगे। इसी प्राइस के ऊपर पेट्रोल की डिमांड को वो 10 लीटर्स कर देंगे। ठीक है। अब ये आपने देखा कि सीएनजी की प्राइस में चेंज आया रुपीज़ 15 का, तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने पेट्रोल की डिमांड को बढ़ा दिया 5 यूनिट से 10 यूनिट, यानी 10 लीटर्स कर दिया उसको, पेट्रोल को। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया। अब ये किस रेट से चेंज आया है, इस रेट को मेजर करने के लिए हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फार्मूला कुछ यूं है इस तरह कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सीएनजी multiply by basic price of CNG divided by a basic quantity demanded of petrol। ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम सबसे देखेंगे कि ये जो चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल में, वो ये चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल के अंदर, ये 5 से 10। तो 5 और 10 का डिफरेंस 5 है, तो यहाँ पे हम फार्मूला के अंदर हम 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल। और चेंज इन प्राइस ऑफ सीएनजी की प्राइस में जो चेंज आया वो चेंज आ रहा है 105 और 120 का डिफरेंस है 15 का, रुपीज़ 15 का। तो हम इसका चेंज रुपीज़ 15
यहाँ पे एंटर कर देंगे, पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय प्राइस, बेसिक प्राइस ऑफ CNG। इसका मतलब ये कि पहली वाली प्राइस, ये वाली प्राइस, इसको हमने लेना है। ये है 105 डिवाइडेड बाय बेसिक क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल, और बेसिक जो क्वांटिटी डिमांडेड पेट्रोल की थी वो 5 थी, तो यहाँ पे हम 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह 15 जो है आई थिंक ये 7 के साथ 15 7 105 होता है, आई थिंक सो। तो जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमारे पास आ जाएगी 7, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन होगी, ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने टेबल लिया था, और ये एक डेफिनेशन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इसके अलावा फर्दर जो टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक आप इजाज़त दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।